समझदार ख़वातीन की निशानी है ना कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी इम्पोर्टेंट फ़ैसला लेने से पहले ना वो सोचती बहुत हैं। मुझे लगता है जो फ़ैसले हम लोग ज़िंदगी में सोच विचार के बाद करते हैं ना, वही हमारी ज़िंदगी के कामयाब फ़ैसले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जनाब सुबह के टाइम से। और यहाँ पे मेरी छोटी सी बेटी जो है ना वो बना रही थी टी केक, और ये जनाब आ चुका है टी केक मोल्ड के अंदर। और आज काफ़ी दिनों से ना हस्बैंड ने फरमाइश की हुई थी, इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं 2 मरतबा शेयर कर चुकी हूँ आप सारी बहनों से। ऑयल बेस्ड टी केक भी और बटर बेस्ड की टी केक की दोनों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी व्लॉग्स में मौजूद है, आप देख सकती हैं। और उसके बाद फिर जनाब मैं फ़ातिमा के बाबा के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हुई थी क्योंकि उनका बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि चलें उनकी जो भी चीज़ें हैं ना उनको किसी बास्केट में जो है वो थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, देखने में भी अच्छी लगेंगी और देते हुए भी अच्छी लगेंगी। तो बस ये सारी चीज़ें जो मैं लेके आई थी, तो मैंने बास्केट वगैरह अपनी खाली की। बेसिकली इस बास्केट में ना मैंने अपना मेकअप वगैरह रखा हुआ था, लेकिन फिल वक्त भाई वो कहते हैं ना कि हमने काम चलाना है, तो मैंने फिर इस तरह से किया कि इस बास्केट को ही खाली कर लिया। अब इसके अंदर मैं सारी चीज़ें डेकोरेट कर दूँगी और बस ये जो है ना हमारा एक गिफ्ट तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं उन ख़वातीन में से हूँ ना जो वक़्त से पहले ना तैयारी करके रखती हैं, चाहे कुछ भी हो। ये नहीं आपके घर में कोई खुशी-गमी आने वाली है, आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने कहीं जाना-आना है, तो मेरी जो सोच-विचार है ना वो पहले से शुरू हो जाती है कि क्या वो उस मौके पे जो है ना मुझे फ़ैसले लेने होंगे या फिर क्या फ़ैसला नहीं लेना होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे ना मैं सोच-विचार पहले से ही शुरू कर देती हूँ। आज की वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। आज के इस व्लॉग में मैं आप सारी बहनों के साथ अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी डिटेल के साथ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही हैं तो हमें इसकी डिटेल बता दें। और मतलब काफ़ी सारे थे, वो तो चले आगे चल के मैं आपको बता ही दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि बास्केट जो है ना उसको डेकोरेट कर लेते हैं। कैसा डिसीजन रहा मेरा वॉशिंग मशीन लेने का, और साथ ही साथ मैंने ली कितने में थी, कब ली थी, और कितना भार और बोझ भई ये मेरी मशीन उठा लेती है, सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग के एंड में जाके कंप्लीट जो है ना वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस जनाब यहाँ पे अच्छा ये बास्केट ना फ़ातिमा मेरे साथ ही डेकोरेट करवा रही थी, मेरी बेटी। और चूँकि वो ना मैंने उससे एक पहले ही प्रॉमिस ले लिया था कि आज चूँकि बाबा का बर्थडे है, तो बस जो गिफ्टिंग होती है ना वो सारी उसी पर्सन के लिए होती है जो जिसका बर्थडे होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ी बहुत समझ आने लग गई है इस चीज़ की। तो बस फिर फ़ातिमा जो है ना बस देख ही रही थी मुझे बैठ के। तो मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस तरह की चीज़ों में, यानी ये सजाने सजूने वाली जो काम होते हैं ना मुझसे नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि मैंने जिस भी तरह से करना है बस चीज़ें जो है ना वो दिखनी चाहिए कि क्या-क्या है। और उसके बाद फिर बस मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं ना, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं ना जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत अच्छे से पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी जो है ना उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती है। बस उन्हीं हस्बैंड्स में उनका शुमार होता है। तो खाने-पीने की बहुत शौकीन थे वो पहले, लेकिन अब जो है ना जब फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना इंसान के ऊपर, तो बहुत सारे शौक जो है ना वो आपके पीछे रह जाते हैं। तो बस कुछ शौक ऐसे होते हैं ना, मुझे लगता है कि आपके ना आपको आपके पार्टनर के ना खुद समझने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बनाना चाहिए कि आप उनके साथ कोऑपरेट भी कर सकें और एक दूसरे की ख्वाहिशात का, एक दूसरे के कह लें कि जज़्बात का जो है वो एहतराम भी करना चाहिए। तो बहरहाल जनाब बस मैंने इसको जल्दी से डेकोरेट किया, डेकोरेट भी क्या किया कि बस इस तरह से ऊपर चीज़ें ही लगाई हैं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह सामने लगा दूँगी। और एक जो है ना मैं ये बिस्किट लेके आई हुई थी कैडबरी का, और ये ना बड़े मज़े का है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं ना किया कभी, तो आप जो है ना इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी अभी रिसेंटली ये निकला है, और एक बॉक्स जो है ना मैं लेके आई थी और मेरे घर में तो 1 से 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया था। फ़ातिमा ने भी बहुत पसंद किया बस ये वाला, और इसके बाबा ने भी बहुत पसंद किया था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हालाँकि मैं चॉकलेट लवर को इतनी हूँ नहीं, और ना ही मुझे बिस्किट्स इतने ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन ये बहुत टेस्टी थे। तो भई आपने अपने बच्चों को लेके देने हैं या खुद ट्राई करना है ना, लेकिन इस वाले जो कैडबरी के जो बिस्किट है ना इसको आपने ज़रूर देखना है। तो बस जनाब ये सारी सेटिंग शेटिंग कर दी है मैंने। उसके बाद फिर कुछ खाने पकाने का भी काम था, मैंने कहा चलें वो करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप ना मोस्टली मुझे काम करते हैं घर के, और घर की सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ ये वो करते देखते रहते हैं। और बस आज जो है ना वो थोड़ा सा मेरी जो रूटीन भी थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो मैंने कहा चलें आप सारी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये फाइनल लुक थी इस बास्केट की, जो कि देखने के बाद लग रही थी। तो बस जनाब ऐसे मोस्टली मैं हस्बैंड को गिफ्ट्स वगैरह ही देती हूँ, दूसरी तरह के गिफ्ट, वो भी बर्थडेज वगैरह पे ही। लेकिन ये है कि आज जो है ना मैंने ये सोचा था कि गिफ्ट में यही दे देते हैं। उसके बाद टी केक भी मेरा बन के रेडी हो चुका था, और दूसरी साइड पे ना मैंने मटन पुलाव बनाना था, उसके लिए यखनी चढ़ाई, और एक तरफ मैं ना भिंडी और चिकन बना रही थी। अच्छा, भिंडी जो है ना वो सीज़न में है तो नहीं, लेकिन वैसे खाने भी सीज़न की सब्ज़ी चाहिए। लेकिन मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए ना, तो बड़ी फ्रेश सी भिंडी पड़ी हुई थी, तो मुझे जो है ना वो लेने को दिल कर गया। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि भिंडी ले लेते हैं, और आज दिन में जो है ना भिंडी चिकन बना लेते हैं, और साथ ही
टी केक भी बन गया था और दूसरी साइड पे मैंने 1 पाउंड एक स्पंज बेक कर लिया था, जिसको मैं हस्बैंड के बर्थडे के लिए जो है वो डेकोरेट कर लूँगी। और बस ये शाम के टाइम पे मैंने थोड़ी सी हल्की फुल्की सी की डेकोरेशन, और अपना जो है ना ये फ़ातिमा और इसके बाबा और इसकी दादू और हम लोग सब ने मिल के यहाँ पे फ़ातिमा के बाबा को विश किया। और ना मुझे लगता है कि आपको ना स्पेशल जो आपके घर पे अफराद होते हैं ना, उनको स्पेशल जितना फ़ील आप ख़ुद करवा सकते हैं ना, बाहर का कोई शख्स नहीं फ़ील करवा सकता। और जब आप ख़ुद स्पेशल फ़ील करवाना अपने पार्टनर को स्पेशली बन कर देते हैं ना, और बहुत सारे स्पेशल लोग जो है ना उनकी ज़िंदगी में अपना जो है हिस्सा है या अपनी जगह है ना वो बनाने लग जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को स्पेशल ज़रूर फ़ील करवाएं, स्पेशल उनके स्पेशल डे पे। तो ये स्पेशल कुछ ज़्यादा ही हो गया। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैं फिर वॉशिंग मशीन जो है ना थोड़ी सी क्लीन वगैरह कर रही थी, और मोस्टली मैं इसको क्लीन वगैरह तो करती रहती हूँ, लेकिन ना मैं कभी जो है ना कपड़े वगैरह धोने के, बल्कि कल ही इसमें कपड़े धोए थे, और इसको ना मैं ओपन छोड़ देती हूँ थोड़ा ना, ताकि बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और अक्सर ना फिर इस तरह से मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि सूखे कपड़े से ना एक मरतबा इसको साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर जनाब सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, बात करें अगर इस वॉशिंग मशीन की ना, तो ये है सबसे छोटे साइज़ में, यानी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जितनी भी हैं ना उनमें सबसे छोटा साइज़ जो है ना वो इस वॉशिंग मशीन का है। और अगर केजीज़ में बात की जाए तो आई थिंक 6 केजी की है ये, और मैंने ली थी तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले, या 1.5 साल हो चुका होगा, एक भी नहीं। तो मुझे ना 1.5 साल में ना यकीन जाने कि इस वॉशिंग मशीन को लेने के बाद बहुत सुकून मिला है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी ना फैमिली के अफराद कितने हैं। ये वॉशिंग मशीन जब मैंने ली थी ना, तो मुझे ये था कि मेरी फैमिली छोटी है, यानी मेरी एक ही बेटी है, हस्बैंड और मैं, तो मुझे जो है ना ये वॉशिंग मशीन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट है, पूरी है। लेकिन ना वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी फैमिली में इजाफा होता है ना, आपको महसूस होता है कि ये वॉशिंग मशीन जो है ना, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि रोज़ रोज़ बनने वाली नहीं होती हैं। आप अगर अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देख के लें ना, तो बड़ा साइज़ लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसकी सफाई की बात करें तो इस तरह से इसमें फ़िल्टर होते हैं, जहाँ पे ये ना जितने भी धागे और जाला वगैरह होता है ना वो सारे इकट्ठा। और सर्दियों में ना वैसे भी ज़्यादा ही गंदे होते हैं, क्योंकि हमारी जो स्वेटर्स होते हैं उस पर बुर होता है। उसके बाद मैं इसमें अपने अक्सर खेस और ब्लैंकेट, छोटे मोटे ब्लैंकेट जो होते हैं, कम्फर्टर जो होते हैं, वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो बुर वगैरह होता है या फिर धागे होते हैं, तो वो सारे जो है ना इस तरीके से इस फ़िल्टर के अंदर आ जाते हैं। इसको अब ना मैं सादा पानी से एक मरतबा बहुत अच्छे तरीके से धो लेती हूँ, और धोने के बाद ना बड़े आसानी से ना ये वापस भी लग जाता है। तो अक्सर ना ये अगर लॉन के कपड़े इसमें डाल के धोए जाएँ ना, तो इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें मोटे कपड़े डाल के धोते हैं ना, तो फिर हमें 1-2 धुलाइयों के बाद ना इनको निकाल के इस अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। तो बहरहाल बस थोड़ा-सा ट्रिकी होता है इसको लगाना, लेकिन लग जाता है। उसके बाद फिर दूसरे साइड का भी फ़िल्टर मैंने कहा निकाल लेती हूँ, और साथ ही जो है ना उसकी भी सफाई कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। तो इसमें ये फ़िल्टर होते हैं जो इसका जितना भी धागा और कचरा वगैरह होता है ना, वो सारा अपने अंदर कर लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें सफाई की, तो कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं। डिपेंड करता है कि आप पानी कितना सेलेक्ट कर रहे हैं और अपने कपड़े कितने शामिल कर रहे हैं, उसके बाद सर्फ़ कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अक्सर औक़ात ना मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है कि बहनें कहती हैं कि भई वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ नहीं होते हैं इसमें, या और भी। तो इस तरह का मुझे तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई मसला नहीं आया है। यकीन जाने कि मैंने जब से ये लिए ना, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल सुकून में आ गई है। यानी मुझे बिल्कुल पहले जो है ना वो सर्दियों में कपड़े धोना इतना वक्त लगता था कि पहले गर्म पानी करो और उसके बाद फिर जनाब वो डालो वॉशिंग मशीन में, और फिर धो, और फिर मतलब निचोड़ो, मतलब फिर ड्रायर में डालो। काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। और फैमिली वाले घरों में ना स्पेशली ख़वातीन का ना एक पूरा दिन जो है ना वो सुबह से लेकर ना रात तक कपड़े धोने में ही गुजर जाता है। तो मैं तो आप सब बहनों को बोलूँगी कि बहुत ही बेस्ट चीज़ है, तो आप सब बहनें ज़रूर ये लें। और मैं आपको बताऊँ तो मैंने ना एक कमेटी डाली हुई थी, क्योंकि मेरी सेविंग की आदत है, और वो कहते हैं ना कि समझदार औरत जो है ना वो वक्त से पहले फ़ैसले कर लेती है। तो मैं उन्हीं औरतों में शामिल हो गई। मैं ख़ुद को समझदार नहीं कह रही, अब यहाँ पे कोई आके ये ना करेगा कहेगी अपनी तारीफ़ें खुद ही करिए, लेकिन भई मैं अपनी समझदारी इस चीज़ को समझती हूँ कि मैं जो है ना इस चीज़ में समझती हूँ कि जनाब मेरी एक आदत है कि मैं वक्त से पहले ना सोच के और फ़ैसले जो है ना वो देख लेती हूँ, ले लेती हूँ कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत जो है ना वो पड़ सकती है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मैंने बस इसी तरीके से दूसरा फ़िल्टर जो है उसमें से भी सारा जितना भी कचरा था ना इसको निकाल लेना है, और एक दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। बोर होती है, धागे वगैरह जो होते हैं ना हमारे कपड़ों पे, वो ये सारे ले लेती है, और इस तरह से वॉशिंग मशीन आपकी ख़राब या जल्दी गंदे होने से बच जाती है।
तो बस इस तरीके से निकालने के बाद ना इसको सादा पानी से एक मरतबा वॉश कर लेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो बात करें अगर इसके बिल की ना, तो यकीन जानें कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग कहें कि वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है ना वो बिजली बहुत ज़्यादा लेती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और अगर कहें कि जनाब बिजली डिम हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ना इसके बारे में सुन रखी हैं कि बिल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा लाइट लेती है ये वो, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है सीन। मुझे तो जो है वो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल ही लगा है, जैसे मतलब नॉर्मली वॉशिंग मशीन का, बल्कि मुझे तो लगता है कि कम ही आता है। तो ये है कि मशीन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, साइज़ पे भी, और चूँकि छोटे साइज़ की है मेरी फैमिली के हिसाब से मुझे काफ़ी है, तो बस इस वजह से मैं इसमें ब्लैंकेट धो लेती हूँ, अपनी चारपाइयों की चादरें हो जाती हैं, उसके बाद पे बेड शीट्स हो जाती हैं। अगर मैं कोट इसमें डाल दूँ, जैकेट्स डाल दूँ, तो 4-5 जैकेट्स भी आ जाती हैं। यानी इस तरीके से अपने हिसाब से जो है ना मैं इसमें कपड़े शामिल कर लेती हूँ और धो लेती हूँ। तो अब ऐसी माएँ ना, मैं आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी कि हम लोगों की ना एक जो सुबह से लेके रात तक ना हम लोग धोबी बने होते हैं ना कपड़े धोने के मामले में। तो स्पेशली जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, धोबी घाट खुला होता है, रस्सियाँ बंधी होती हैं और ख़वातीन बाहर उठा उठा के तो जाके डाल रही होती हैं रस्सियों पे कपड़े, और इधर धुलते जा रहे होते हैं। तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि ज़िंदगी को ना आसान बनाएँ आप ना। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं ना, हमें वो कह लेना कि अगर हम लोग वक्त से पहले ले लेना तो हमें ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा दे जाते हैं। और ये फ़ैसला जो है ना एक उन्हीं फ़ैसलों में से था कि मैंने इसका डिसीजन लिया तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ही था, मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होती थी। मैं कहती थी कि हालांकि मेरी अपनी शादी की जो वॉशिंग मशीन थी वो इतनी कोई यूज़ भी नहीं हुई थी, यानी 2 साल मैंने यूज़ की होगी मैक्सिमम, या पता नहीं है शायद इससे भी कमी की होगी। तो मैंने फिर उसको सेल कर दिया था और फिर वॉशिंग मशीन जो है ना ये वाली ली थी। तो बहरहाल जो पेरेंट्स ना अपने बच्चों को जहेज़ में भी देना चाहते हैं ना वॉशिंग मशीन, तो मैं यही बोलूँगी कि अपने बच्चों के लिए ना आसानी पैदा करें। और ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। तो अच्छा मैं बता दूं कि ये हायर कंपनी की, और इस तरीके से ना इसको बंद भी कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद ये सारा टच सिस्टम है इसका। और अभी और एक और चीज़ बताऊं तो मैंने इसके लिए ना बोर्ड भी अलग से ही लगवाया है। ये नहीं कि आप ना एक दफ़ा लगाएं मशीन और फिर उतारें और फिर रखें। और ये कनेक्शन है इसके पानी का, और ये भी मैंने स्पेशल फिर लगवाया था ऐसी मशीन के लिए। और यहाँ पे जो है ना ये जनाब पानी जाता है इसका, और इधर ना 2 फ़िल्टर भी लगे होते हैं, मैं आपको वो भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। यानी आपके घर में अगर पानी साफ़ नहीं भी आता है ना, तो ये खुद ही से फ़िल्टर करके ना पानी जो साफ़ होगा वही वॉशिंग मशीन के अंदर लेगी, और बाकी जो कचरा वगैरह होता है ना वो सारा इस फ़िल्टर के अंदर जो है वो रह जाता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ बस इस तरीके से। और ये ना बड़े आराम से निकल भी आता है फ़िल्टर, आप इसको निकाल भी सकते हैं और इसको एक दफ़ा वॉश भी कर सकते हैं। उस वाले फ़िल्टर को मैंने वॉश किया है ना, तो इसके नीचे एक और फ़िल्टर भी है, यानी डबल फ़िल्टर वाली मशीन होती है। पानी जो है ना वो बिल्कुल साफ़ ही लेती है। अगर हम इसको निकाल दें ना परमानेंट, तो फिर ये है कि आपकी मशीन जल्दी जो है वो ख़राब भी हो सकती है गंदे पानी से। तो बेहतर यही है कि इसको यहाँ पे लगा रहने दें और वक्तन फ़वक्तन ना इसकी सफाई जो है वो आप करते रहें। बस इसको बस यहाँ से मैं अटैच कर दूँगी और बंद कर दूँगी। उसके बाद ना इसके ऊपर बहुत कोई लंबे चौड़े ऑप्शंस नहीं है। नॉर्मल है, सॉक, डेलिकेट और क्विक। उसके बाद आगे की लाइन में है वॉश, रिंस, स्पिन और टब ड्राई। वॉश, रिंस और स्पिन मेरा अक्सर यूज़ होता है क्योंकि मैं डायरेक्ट वॉश और रिंस ही करती हूँ और डायरेक्ट स्पिन ही करती हूँ। नॉर्मल और सॉक और डेलिकेट और क्विक जो है ना कपड़ों की क्वांटिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप जो है आपके कपड़े कितने हैं, नॉर्मल हैं, उसके बाद आप क्विक धोना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो हैवी कपड़े डाल रहे हैं, या कोई ऐसे लाइट कपड़े डाल रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत पावर नहीं चाहिए मशीन की। तो ये सारे ऑप्शन उसी के लिए होते हैं। और ये जो हमें कैटलॉग मिलती है ना इसके साथ, वॉशिंग मशीन के साथ, उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में जो है ना वो मेंशन हुआ हुआ होता है। बस यहाँ पे मैं फिर वॉशिंग मशीन में डालने लगी थी कुछ कपड़े धोने के लिए, और फातिमा के कुछ कपड़े वगैरह थे और साथ ही कुछ मेरे भी थे। तो मैंने कहा चले डाल देते हैं वॉशिंग मशीन में, और साथ ही ना इसको धोने के लिए फिर बन भी, अच्छा मैं ना डायरेक्ट सर्फ भी डाल देती हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया कि सर्फ जो है ना वो इसमें ना मतलब थोड़ा सा ना गुठलियों की फॉर्म में रह जाता था। तो फिर मैंने इस तरह से ना ऊपर से सर्फ़ जो है वो खोल के डालना शुरू कर दिया, ताकि अच्छे तरीके से सारा जो सर्फ़ है ना वो घुल जाए। तो बस ये तरीका मैं करती हूँ सर्फ़ को डालने के लिए। मैं ऊपर इसका एक जो छोटा सा ड्रॉप बना हुआ है जहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं वहाँ से नहीं डालती हूँ। वैसे मोस्टली इस तरह की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में ना लिक्विड जो होता है हमारा डिटर्जेंट वो यूज़ होता है, लेकिन चूँकि हमें यहाँ पे वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो पाउडर जो डिटर्जेंट होता है ज़्यादातर फैमिलीज़ में वही यूज़ होता है। तो बहरहाल जनाब बस ये डाल दिया मैंने, और
उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना वाटर लेवल भी इसका सेलेक्ट करना पड़ता है हमें, और पानी जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लेती है, बल्कि ज़्यादा इस सेंस में लेती है कि इसको जो है वो अगर 70 लीटर पे आप चला रहे हैं तो 70 लीटर पे इसने कपड़ों को जो है वो वॉश भी करना है, और 70 लीटर ही इसने कपड़े जो है वो फिर रिंस करने के लिए ही लेना है। और अगर इससे कम पे चला रहे हैं, और मैक्सिमम ये 70 लीटर तक पानी ले लेती है, और मिनिमम मेरे हाल से 20 या 25 लीटर तक लेती है। तो डिपेंड करता है कि आपके कपड़े हैं कितने। अगर आप कपड़े ज़्यादा डाल देंगे और पानी कम रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर कपड़े भी साफ़ नहीं होंगे, फिर हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है ना वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें ना सोच समझ के आप जो है ना इसका ऑप्शन जो है ना वो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस ये इसका सिस्टम है, और बड़ी ही आसानी से समझ भी आ जाता है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से रिलेटेड एक दफ़ा फिर से मैंने डिटेल वीडियो आप सारी बहनों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।